बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की कथा में अष्टम स्कंद के वर्णन में वैसे तो उस समय के मनवंतरों का वर्णन है और इसी अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गज को किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हुई। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम मानव योनि में हैं हमें ही मोक्ष मिलेगा। किसी भी योनि में कभी भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है वो हमें ये बताती है कि हम भगवान को दिल से याद करके, मन से प्रभु का स्मरण करके कभी भी मोक्ष को पा सकते हैं। भले ही हम कहें कि 84 लाख योनि भुगतने के बाद मानव योनि मिली है, इसी योनि में हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें शिक्षा देती है कि किसी भी योनि में हमें कभी भी शुभ कर्मों का फल की प्राप्ति हो सकती है। गज हाथी को कहते हैं। हाथी की चाल बहुत फेमस है। आज भी कोई नारी हो पुरुष हो, लगभग नारी का भी उदाहरण देते हैं, गजगामिनी, उसकी चाल अच्छी है तो। जबकि चाल जबकि बाहरी है, हमारी चाल अंदर की भी होती है। ये ज्ञान की बातें आ जाती हैं। तो गज माने एक हाथी। एक हाथी था और वो अपने बच्चों के साथ त्रिकूट पर्वत पर रहता था बड़े आराम से। और वो जो पर्वत था बहुत ही सुरम्य पर्वत था। बहुत सी लताएं, पेड़ पौधे, संपूर्ण हरियाली, और परिवार सहित हाथी वहां रहता था। गजेंद्र माने जो हाथियों का सरदार था। हर जाति में, हर योनि में इसका मतलब कोई ना कोई इंद्र होता है, प्रधान होता है। जैसे हमारे यहाँ है, हर क्षेत्र में मंत्री हैं, कोई प्रधानमंत्री हैं, कोई राष्ट्रपति हैं, कोई वित्त मंत्री है, हर क्षेत्र में मंत्री हैं। ऐसे ही वो गजेंद्र था और अपने परिवार के साथ मस्त रहता था, आराम से रहता था, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार पर्वत से नीचे उतर करके वो विहार कर रहे थे, परिवार सहित घूमने के लिए आए हुए थे। और वहां पर उन्होंने एक सुरम्य तालाब को देखा, सरोवर को देखा। तो देखिए, भूख प्यास सबको लगती है। ऐसे ही हाथी के पूरे परिवार को भी बड़ी प्यास लगी थी। उन्होंने निर्मल जल को देख करके कहा कि हम सभी यहाँ जल पिएंगे। और उस सरोवर के अंदर सभी हाथी हथनियों ने परिवार सहित प्रवेश किया और जल पिया। और जल पीते पीते वो उस तालाब की गहराई में चले गए, आगे चले गए। हाथी तो डूबता नहीं ना पानी में, तो वो थोड़ा आगे जाते हैं और आगे जा कर के जल विहार करने लगे। जल विहार हम मनुष्य भी करते हैं। हम कई नदियों पर जा कर के स्नान करते हैं, कई तालाब में स्नान करते हैं, कई छोटी छोटी नदियों में, बावड़ियों में भी हम स्नान करते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जब खेतों में भी किसी स्थान पर थोड़ा सा एक स्थान बना दिया जाता था और उसमें भी बच्चे घूमने जाते, उसमें स्नान करके आते थे। तो जल विहार हर किसी को पसंद है। हम अपने शरीर की शुद्धि के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं।
और आजकल तो आपने देखा होगा बहुत से वाटर पार्क बने हुए हैं, बच्चे घूमने के लिए जाते हैं, जल में विहार करने के लिए तो जाते हैं, वहाँ आनंद लेने के लिए, खुशी लेने के लिए, आंतरिक सुख पाने के लिए। तो वो हाथी का पूरा परिवार जल में था। हाथी भी बड़ा प्रसन्न, मगन, और हथनी सूंड के अंदर जल भरता और हथनियों पर डाल रहा था, बच्चों पर डाल रहा था, बड़ा खुश था। इतना तल्लीन हो गया। उसी समय उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। किसी तालाब में किसी चीज की संख्या ज्यादा होगी, मछलियां ज्यादा होंगी, किसी में कोई और जीव ज्यादा होंगे। उस तालाब में ज्यादातर मकर रहते थे। हम हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। तो उन मगरमच्छ सारे व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा कि इनके पांव के नीचे आकर के हमारे तो प्राण निकलने को हो गए। तो उनका भी कोई सरदार था, प्रधान था, उसको कहा। उसने एकदम जो गजेंद्र था उसका पांव अपने मुंह में पकड़ लिया, और जैसे ही उसका पांव पकड़ा, इतना कस के पकड़ा कि किसी तरह भी वो उस पांव को छुड़वा न सका। जैसे हमारी रामायण में अंगद का पांव था, ऐसे जमा दिया था, कोई भी राक्षस को हिला नहीं पाया। इसी तरह से उस हाथी का पांव भी ग्राह ने ऐसे पकड़ लिया, वो छुड़वाना चाहते हुए भी नहीं छुड़वा पाया। इतना बड़ा हाथी और मगरमच्छ से अपना पांव अपने बल से नहीं निकाल सका। और भी देखिए, उसके परिवार वालों ने भी पूरी मदद की। कोई पूंछ से खींच रहा है हाथी को, कोई पांव से खींच रहा है। अपना जितना भी बल था परिवार वालों ने भी लगाया, लेकिन उसका पांव बाहर मगरमच्छ के मुंह से बाहर नहीं आया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि परिवार में जो भी उसके संबंधी थे, गज के, हाथी के, वो सब धीरे धीरे ये सोच करके वहां से वापस निकलने शुरू हो गए। क्योंकि पानी में खड़े खड़े कितना पानी पिएंगे, भूख भी लगेगी, नींद भी आएगी, और जल में खड़े खड़े तो वैसे सारा परिवार हाथी का परेशान हो गया। धीरे धीरे परिवार से बच्चे निकले, फिर स्त्रियां निकली, फिर जो उसके मित्र संबंधी थे वो सारे हाथी जो है वो बाहर आ गए। क्या सोचकर? ये सोचकर कि इसका पैर तो अब छूटने वाला नहीं है। देखिए, क्रमशः सभी बाहर निकल गए। कितनी बड़ी विडंबना इस संसार की है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तब हमारा साथ कोई ना कोई तो देता ही है, चाहे परिवार का हो, चाहे हमारा कोई मित्र हो, चाहे कोई अड़ोसी पड़ोसी हो। लेकिन ये पूरे परिवार के साथ गज, हाथी तालाब में गया था, परंतु अब उसके साथी, उसका परिवार का बंदा कोई भी वहां उसके पास नहीं था। क्योंकि सभी ने सोच लिया था कि ये इसका पांव छोड़ने वाला नहीं है। मगरमच्छ इसका पांव छोड़ेगा नहीं तो क्या निश्चित है? मृत्यु निश्चित है। ये जान करके सभी उसको अकेला छोड़ करके सभी वापस आ गए। जब गजेंद्र ने विचार किया कि इस मुसीबत में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, यानी परिवार के एक एक बंदे कोई भी हो चाहे, सभी वापस चले गए मुझे अकेला छोड़ करके, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब उसने भगवान को पुकारा, गजेंद्र ने। और वो तो भक्ति करना जानता नहीं था, हम तो फिर भी इंसान हैं,
हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं, किसी गुरु के पास जाकर के ज्ञान भी ले सकते हैं और कहीं ना कहीं इस बारे में पता भी लगा सकते हैं, कोई उपचार के बारे में पूछ भी सकते हैं। परंतु इतना ज्ञान उनमें तो था नहीं कि हम कोई प्रबंध करें परिवार वालों में। तो इन्हें खुद ही गजेंद्र ने अपनी मन की युक्ति लगाई और उसने भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। गजेंद्र स्तुति श्रीमद् भागवत में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। स्तुतियां बहुत हैं। भगवान की स्तुति सभी ने की, कुंती ने भी की, पांडवों ने भी की, वासुदेव जी ने भी की। और जब भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले वासुदेव के कारागार में आकर के भी ब्रह्मा ने भी, देवताओं ने भी, इंद्र ने भी, सबने स्तुति की। भगवान की स्तुति सभी ने की हुई है। देवताओं ने भी समय समय पर बहुत स्तुतियां की हुई हैं भगवान की। परंतु गजेंद्र की स्तुति सुनने के लिए मिली, ये एक अनूठा उदाहरण है। भगवान कृष्ण को याद करते हुए हिंदी में तो मुख्य यही पॉइंट है कि अपनी उस भावना से, अपने दिल से उसने भगवान को याद किया। कहते हैं, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और उसने तालाब में से एक कमल का फूल अपने सूंड में उठा करके भगवान को सूंड के द्वारा अर्पित किया और भगवान को अर्पित करते हुए स्तुति की, भगवान को याद किया। जब भगवान को दिल से याद किया गया, भगवान भी अपने भक्त को बचाने के लिए उतावले होकर के गरुड़ पर सवार होकर के चल पड़े अपने भक्त को बचाने के लिए। क्योंकि भगवान का नाम ही यही है कि जब जब भक्तों पर कष्ट आया है, भगवान ने उनको बचाया है, जा करके बचाया है। द्रौपदी पर कष्ट आया, भगवान स्वयं आए बचाने के लिए। उसके चीर हरण के समय उसकी लाज रखी। मीरा की हर समय रक्षा की। विष का प्याला जब राणा ने पिलाया तब भी भगवान ने उसकी रक्षा की। उस विष को भी क्या बना दिया? अमृत बना दिया। नरसिंह की रक्षा की। भात भरने के समय कितना सोना, कितना चांदी, कितने वस्त्रों की बरसात कर दी। तो भगवान जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है और जो भक्त दिल से पुकारता है, मुसीबत के समय पुकारता है, तो भगवान आते अवश्य हैं। तो गरुड़ पर सवार होकर प्रभु आए और आकर के उस ग्राह के मुंह के अंदर, मुंह को 2 हिस्सों में बदल दिया और हाथी का पांव छुड़ा दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की। तो ये गज कौन था? वो गज हम ही हैं। हम भी काल रूपी सरोवर में प्रवेश कर चुके हैं। ये संसार एक सरोवर है। इसमें विषय वासनाएं भी हैं, लालसाएं भी हैं, इच्छाएं भी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भरा पड़ा है ये नफरतों का तालाब भी। तो हम भी, और जैसे ही जन्म लेते हैं मृत्यु हमारी निश्चित है। क्योंकि गीता में कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जिनका जन्म हो गया उनकी मृत्यु निश्चित है। हम भी इस संसार में आकर के इस विषय सागर रूपी सरोवर में
आनंद लेते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और किस तरह ये जीवन बीत गया इसका पता ही नहीं चलता। परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ ऐसा कभी हमारे साथ भी हो जाता है। आप आसपास देख ही रहे हैं, जब कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार होता है और वो भयंकर परिस्थिति में है, तो लोग ये विचार लगा ही लेते हैं कि अब ये बचने वाला नहीं है। भले ही परिवार ना छोड़ के जाए, उसे फिर भी वो अकेलापन महसूस करता ही है कि मुझे अभी संसार से जाना है। और ये पता लग जाए तो घबराना नहीं चाहिए, जाना तो सभी को है। तो जाते जाते क्या गज की तरह भगवान को याद करके, दिल से, भावनाओं से भगवान को याद करें तो भगवान के धाम में सीधे जाएंगे और प्रभु को पा करके जाना है। कहते हैं ये शरीर बड़ा अनमोल है, इसके द्वारा ही हम प्रभु को पा सकते हैं। हाथी का भी तो शरीर ही था, उस शरीर से ही तो उसने भगवान को पाया था। ऐसे ही हमें ये जो कहते नर तेरा चोला रतन अमोला बिरथा खोवे मत न, ये मनुष्य का तन जो है वो बहुत ही अनमोल है। इसको व्यर्थ बातों में जितना हम अधिक गंवाएंगे, नष्ट करेंगे, ये हमारा नष्ट हो जाएगा। तो हम ये ध्यान रखें कि हम संसार की विषय वासनाओं में ज्यादा लिप्त ना हो। इस सरोवर में ज्यादा गोते नहीं लगाएं। लगाना है तो ज्ञान का सरोवर है, ज्ञान का तालाब है। प्रभु प्राप्ति के लिए हमारे बड़ों ने शिक्षाएं दी हैं, या फिर शास्त्रों में ये ज्ञान निहित है। ये मंदिर हैं, देवालय हैं, ये कितने स्थान है, पुण्य स्थान है जो हमें ज्ञान प्राप्ति के हर साधन को उपलब्ध कराने वाले हैं। सत्संग है, कीर्तन है, हमारी माताएं छोटे छोटे कीर्तन करती रहती हैं। तो कोई भी कीर्तन छोटा नहीं होता, कहीं भी जा कर के, और आप स्वयं भी अपने घर में बैठ कर के भी प्रभु को याद कर सकते हैं। हाथी अकेला ही था ना, अकेला होते हुए भी उसने भगवान को याद किया और उनको पाया भी, और अपनी भी मुक्ति कराई और उस ग्राहक की मुक्ति भी कराई। तो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यही एक मौका है। इस समय को हम हाथ से जाने न दें, अपने कर्मों पर ध्यान दें। जैसे जैसे हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। कर्म श्रेष्ठ होंगे। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें कि अच्छे काम किसको कहते हैं और बुरे काम क्या होते हैं, इस बारे में बच्चों को भी शिक्षा दें। तो हमारे बच्चे भी क्या हो सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन तो देखो, आज नहीं तो कल भगवान के घर जाना ही जाना है। चाहे हम बड़े हैं छोटे हैं, कोई बात नहीं, जाएंगे तो सभी, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे। क्योंकि ये संसार तो एक वृक्ष है, इस पे कुछ फूल लगे हुए हैं, कुछ फूल नीचे गिर गए, कुछ कलियां खिलने वाली हैं, वो खिल कर के बाद में गिर जाएंगी। फर्क इतना ही है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो आज चले गए कुछ कल चले जाएंगे, कुछ दिन बाद चले जाएंगे, कई कुछ वर्षों के बाद चले जाएंगे। तो जाना है और आना है, ये संसार चक्र चल रहा है। जैसे ही भगवान आए, गजेंद्र ने आने के बाद भी स्तुति की भगवान की। और ये जो ग्राह था, ये कौन था? ये ग्राह पूर्व जन्म में हूहू नाम का एक गंधर्व था। ये गंधर्व था पूर्व जन्म में, और इसको ऋषि देवलक ने श्राप दिया था। उस श्राप के कारण ये क्या बना था? ग्राह बना था। और ये हाथी भी पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी इंद्रदुम्न नाम का राजा था, और इसको भी अगस्त मुनि ने श्राप दिया था।
उस श्राप के वश ये गज बना था और वो देवलक ऋषि के श्राप से मगर बना था। और इन दोनों की मुठभेड़ में भगवान का आना हुआ और जो ग्रह था, मकर था, मगरमच्छ था, उसको पुण्य गंधर्व योनि प्राप्त हुई। और गजेंद्र भी जो पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, पुण्य भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। तो हमें भी कोई ना कोई युक्ति से अपनी मुक्ति का प्रबंध अवश्य कर लेना चाहिए। कहते हैं मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, धीरे धीरे प्रभु का भजन कर ले। तो धीरे धीरे जितना जुड़े उतना कर्मों से जोड़ो, मन से जोड़ो, भगवान की याद से जोड़ो, भगवान के नाम के कीर्तन से जोड़ो। कुछ ना कुछ अच्छा हर क्षण प्रति क्षण कुछ ना करो तो बुरा तो ना करो, कम से कम तो कुछ ना कुछ जमा करते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ ना कुछ अच्छा क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जमा हो जाएगा। और ये जमा किया हुआ पुण्य पता नहीं किस जन्म में हमारे काम आ जाएगा। जैसे गज और ग्राह की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पूर्व जन्म के किए हुए कुछ अच्छे कर्मों का फल और कुछ पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का फल यदि हमें मिलता है तो कभी ना कभी बुरे कर्मों का फल जो है अच्छे कर्मों के फल पर भारी हो जाता है, तो हमें वो फल अवश्य प्राप्त हो जाता है। तो भगवान का धीरे धीरे क्या कर लेना चाहिए, हमें ध्यान कर लेना चाहिए। और इस संसार की तरफ, विषय वासनाओं की तरफ, इस संसार के सरोवर की तरफ इतने अधिक ना डूबे कि हम प्रभु का चिंतन ही ना कर पाए। फिर भी ये संसार हमें छोड़ेगा, हमारा साथ नहीं देगा ये संसार। एक दिन ये संसार हमें वैसे भी छोड़ेगा, तो पहले ही हम इसको छोड़ करके भगवान के नाम में लग जाएं। ये ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? कि हमें केवल प्रभु को ही याद करना है। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जैसे गज को सारे परिवार ने छोड़ दिया, हम पहले छोड़ दे तो क्या दिक्कत है, भगवान की याद में रहें। कुटुंब परिवार सुतेदारा, माल धन लोक लाजन को। कुटुंब परिवार सुतेदारा, माल धन लोक लाजन को। प्रभु के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हरि का भजन करने की लगी दिल में लगन मेरे। ये लगन तो खुद ही लगानी पड़ेगी। हरि का भजन करने में लगी है ये लगन मेरे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे।
प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो बैठे संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। बैठे संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। दरी सिरे पाप की गठरी मेरे गुरुदेव ने पटकी। दरी सिरे पाप की गठरी मेरे गुरुदेव ने पटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे। अगर वो ब्रह्मानंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे। जो सिर पर जो पाप की गठड़ी थी उसको झटकी यानी झाड़ दिया किसने? हमारे गुरुदेव ने, ज्ञान ने। और फिर यदि ब्रह्मानंद मिल जाता है, ब्रह्म का आनंद मिल जाए तो हमारे सारे पाप क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे और हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति के लिए संसार की, कहने का भाव ये है कि संसार की विषय वासनाओं से दूर रहना है। अगर आप थोड़े बहुत लिप्त भी हैं तो धीरे धीरे निकलने का प्रयास कीजिए। और जो सगे संबंधी रिश्तेदारी निभाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु यदि आप उनमें फंस करके रह जाएं और मृत्यु आ जाए तो फिर समस्या वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी, समाधान नहीं होगा। तो धीरे धीरे संसार से दूर होते हुए अपने आप को एकांत में रखें, काम करते हुए भी एकांत में रहें और भगवान का भजन करते रहें और कुछ ना कुछ ये दैवी खजाना बढ़ाते रहें। ये बढ़ जाएगा, ये इसी जन्म में भी काम आ सकता है, ये अगले जन्म में भी काम आ सकता है। ये तो प्रभु का विधान है। उस विधान में हमें सतर्क रहना है कि हम अच्छे कर्म करें, मन से, वचन से, कर्म से किसी का बुरा न करें, बुराइयों से दूर रहें, अच्छाइयों का पालन करें। गजेंद्र मोक्ष की इस कथा से हमें यही सार हमारे सामने आता है कि हम प्रभु की याद में किसी भी बहाने से भगवान को याद करें। सुबह सुबह भोग लगाना है, प्रभु को चाय का भोग लगाना है, रात को दूध का लगाना है, दिन में सब्जी रोटी बनाई है या घर में कोई मिष्ठान आया है या आपने कुछ बनाया है तो भाग के पहले भोग लगा के आओ। जल पीना है, कई तो इस तरह भी याद करते हैं भगवान को। पानी पिएंगे तो दूसरों को कहेंगे एक बार राम राम बोल लो, मैं पानी पी लूँ। तो कोई भी प्रक्रिया हम अपना करके अपने जो पुण्य की जो गठड़ी है उसको बढ़ाते रहें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय,
गौ माता की जय, धरती माता की जय, अपने अपने गुरु और माता पिता की जय, पितृ देवताओं की जय। तो पाप का क्षय हमारा इस प्रकार की कथाओं के माध्यम से होगा। इनको सुनते रहिए और अपने परिवार में भेजते रहिए, ताकि किसी को भी जीवन जीने की कला आ जाए तो ये आपका पुण्य जमा होगा, कुछ ना कुछ पुण्य बढ़ेगा और आपका भी पुण्य बढ़ेगा, औरों का पुण्य भी बढ़ेगा। तो संसार में रहते हुए हम इस प्रकार की कथाएं भी सुने और एक दूसरे को सुन करके बताएं भी। आपसी चर्चा में भी हम ये बातें करते रहें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। Please subscribe, like, and share.